इस तरह सालों साल गुजर जाते हैं। दोनों ही अपने मालिक के यहाँ कठोर कष्ट करके जीवन यापन करते हैं। अटल ये जिनकी बानी इतिहासों में सदा रहेगी, उनकी अमृत निशानी। धर्म की खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। हंसते हंसते रख तीनों ने ज्वाला में जिंदगानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। तर जाए पर्वत न जाए भरली, सुख दुनिया को बांटे, सारे जग को फूल लुटाए, खुद अपनाए काटे, खुद अपनाए काटे। धन्य है अपना देश की जिसमें जन्मे ऐसे प्राणी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। धर्म की खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी। हंस हंस तारामती सती ने झेली दुख की ज्वाला, कठिन काल के झोंके सहकर पति का प्रण पाला, पति के प्रण को पाला। पर जब आती याद पिया की, नैन से झरता पानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। धर्म की खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी। राज बिछाड़ा देश बिछाड़ा, लेकिन सत्य न छोड़ा। हरिश्चंद्र ने सुख के पथ पर जीवन का रथ मोड़ा, जीवन का रथ मोड़ा। पत्नी बिछड़ी बेटा बिछड़ा, फिर भी हार न मानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। धर्म की खातिर बिक गया राजा, बिक गई देखो रानी, ये अमर रहेगी कहानी, ये अमर रहेगी कहानी। हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए नदी पर जाते हैं और तारा लकड़ी लेकर घर आती हैं। तभी जंगल में नदी के किनारे
दोनों की मुलाकात हो जाती है। देखते हैं आगे क्या हुआ। कौन? तारा, मेरी रानी। अच्छा हुआ जो इन भीषण घड़ियों में तुम मुझे मिली। मुझसे दूर हो ऐसा कौन सा कष्ट है नाथ? तारा, इतने दिनों की कठोर साधना से पूर्ण अन्न के अभाव में शरीर कृश हो गया है। आवश्यक कार्य करने में भी मुश्किल हो जाती है तारा। देखो देखो तारा, जैसे तैसे तो घड़ा भर दिया पर सिर पर उठाया नहीं जाता तारा। कुछ तो सहारा करो तारा, कुछ तो सहारा करो। मजबूर हूँ स्वामी, मजबूर हूँ। क्या? क्यों? तुम भी अस्वस्थ हो तारा? नहीं स्वामी नहीं, मैं अस्वस्थ तो नहीं मगर परिस्थितियों से लाचार हूँ। कौन सी परिस्थिति? कैसी लाचारी तारा? कहो तो तारा, कहो तो। स्वामी, आप चंडाल के घर और मैं विप्र के, दोनों के कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है। आपका घड़ा उठाकर मैं प्रतिज्ञा से भ्रष्ट नहीं हो सकती। तारा, तेरा दिल न तोड़ो तारा, मुख न मोड़ो, आशाओं की मीनार न गिराओ तारा। बेगानी मत बनो तारा, बेगानी मत बनो। उठा दो मेरा घड़ा रानी, उठा दो मेरा घड़ा। मैं बड़ी भयानक स्थिति में हूँ तारा, बड़ी भयानक स्थिति में हूँ। नाथ बोलते हुए स्वर कांप रहा है, हृदय टूट जाना चाहता है, तो आगे चौधार होके रो रही है और मानस मानस हजारों धाराओं से फूट फूट कर रोना चाहता है। स्वामी, मगर मगर अंतर इच्छा यही कह रही है, अरे जिस सत्य के लिए तुमने राज्य आदि को त्याग किया, भोग को छोड़ योग लिया, सुख को छोड़ दुख लिया, वह थोड़ी सी बात के लिए सत्य को ना छोड़िए स्वामी, ना छोड़िए, दृढ़ रहिए, दिलगीर न बनिए। तारा, तारा तुम कहती वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कुछ उपाय नहीं सूझ रहा तारा। देखो, यही बड़ा प्रश्न है कि ये घड़ा कैसे उठाओ। उठाओ ये तारा, कैसे उठाओ ये घड़ा देवी, कैसे उठाओ? कुछ तो मार्गदर्शन करो तारा, कुछ तो मार्गदर्शन करो। स्वामी बैठिए, स्वामी जरा अपने को झुकाइए, ऐसा करने से घड़ा कंधे तक आ जाएगा। सर्वभौम महाराज की यह दुर्दशा, हाय रे कर्मलीला, हाय रे कर्मलीला। अच्छा देवी, तुम्हारे मार्गदर्शन से मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अभी मैं चलता हूँ। दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। उधर पुत्र रोहित उदय खेलने गया, उसे विषधर सर्प काट लेता है तथा तारा अपने मृत पुत्र को देखकर सिर पटक पटक कर रोती है। मगर रोने से क्या होता है, वह उसकी अंतिम क्रिया के लिए उसे शमशान में ले जाती हैं। भाद्रपद की काली अमावस्या की रजनी में शमशान में जाती हैं अपने रोहित को लेकर। रोहित, मेरे लाल, आज तुझे छोड़ने का जी नहीं करता। ममता चाहे आज तुझे बस देखती ही रहूं। माँ, पिताजी कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा दूंगी, पहले जाओ अपना कार्य पूर्ण करो। तुम पिताजी से मिला दोगी ना? हाँ मेरे लाल, मिलवा दूंगी, जाओ। अंबरुने वासेराले चाटती जेवा गाया। बोरा जी 2 मिनट के लिए आ जाए, 2 मिनट के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं।
तेव्हा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माया हंबरुने वासेराल चाटती जेव्हा गाया तेव्हा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माया रे हंबरुने वासेराल चाटती जेव्हा गाया दिसती माझी माया रे दिसती माझी माया रे दिसती माझी माया आया बाया सांगत होत्या होतो जवाना दुष्काळात मायच्या माझे आटला होता पाना पिठामंदी पाणी टाकून मले पाजत जाय तवा मले पिठामध्ये दिसती माझी माय रे दिसती माझी माय रे हंबरुन वासराले चाटती जवा गाय तवा मले तिच्यामध्ये दिसती माझी माय कान्या काट्या वेचायाला माय जाय राणी पायत नसे वाहन तिच्या फिरे अनवाणी काट्या कुट्या अरे काट्या कुट्यालाही तिचं मानत नसे पाय तवा मले काट्यामध्ये दिसती माझी माय रे दिसती माझी माय वासराने चाटती जवा गाय हवा मले तिच्या मध्ये दिसती माझी माय गो म्हणून म्हणतो आनंदानं भरावी तुझी ओटी म्हणून म्हणतो आनंदानं भरावी तुझी ओटी पुन्हा एकदा जन्म घ्यावा माये तुझ्या पोटी पुन्हा एकदा जन्म घ्यावा माये तुझ्या पोटी म्हणून म्हणतो आनंदानं भरावी तुझी ओटी पुन्हा एकदा जन्म घेवा माये तुझी पोटी म्हणून म्हणतो आनंदानं भरावी तुझी ओटी पुन्हा एकदा जन्म घेवा माये तुझी पोटी तुझ्या चरणी देऊन माया धरावे तुझे पाया तवा मले पाया मंदी दिसती माझी माया तवा मले पाया मंदी दिसती माझी माया अंबरुने वासेराले छटती जेव्हा गाया तवा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माया दिसती माझी माया दिसती माझी माया आओ रोहित
जाओ तोड़ कर लाओ। एक बेटा, देसराड़ा जी, सुराणा जी, बाफना जी, दुगड़ जी और कर्नावट जी, धोखा जी और पारेख जी, इनकी ओर से राजा हरिश्चंद्र ग्रुप को 1100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। हर्ष 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 हर्ष। प्लीज कंटिन्यू। नागराज, प्रणाम महर्षि। आज दास पर कैसे कृपा की? सुनकर कर्तव्य विमुक्त तो ना हो जाओगे ना? महाप्रभु, धन्य हूँ मैं। तो सुनिए, आपको इसी समय हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के प्राण हरने होंगे। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। ये तो मेरी रोहित की आवाज लग रही है। वो सांप ने रोहित को काट लिया। रोहित, 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 मेरे लाल, क्या हुआ? रोहित, अब मेरी ममता की लाज कौन रखेगा? क्या हुआ? उठो रोहित, उठो, ठहरो। अरे यमदूत, ये क्या किया? अरे जो मेरा बेटा फूल से खेलता था, वो अंगारों से क्या खेलेगा? मेरे बेटे को आग की लपटों में ना सुलाओ, ना सुलाओ। हे भगवान, ये कैसा न्याय, ये कैसी लीला देवी। सावधान। कौन हो देवी? एक दुखियारी माँ। कौन मर गया है? मेरा एकमात्र सहारा। भगवान से बढ़कर कोई सहारा नहीं देवी। उसी ने यह दिन दिखाया है। उसी ने मेरे एकमात्र पुत्र को छीन लिया मुझसे। ये कर्म भूमि है देवी, यहाँ पर विलाप उचित नहीं। कर चुकाकर पुत्र का अंतिम संस्कार करो।
कर चुकाऊं, कहाँ से चुकाऊं? अब इस भिखारन के पास रह ही क्या गया है जो कर चुकाऊं? क्यों? इसके पिता कहाँ है? कौन है इसके पिता? सम्राटों की सम्राट। और आज क्या? जिनके सूर्य की प्रखरता है, चांद की शीतलता है, आकाश की गंभीरता है, तो पृथ्वी की सहनशीलता है। उस महापुरुष का नाम? हरिश्चंद्र। तारा तुम? स्वामी, स्वामी आप? तो ये क्या रोहित है? हाँ स्वामी, ये हमारा रोहित है, आपका रोहित, हमारा पुत्र रोहित है। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे कान फट क्यों नहीं जाते? मेरी आंखें फट क्यों नहीं जाती? स्वामी, मरते समय रोहित ने आपको बहुत याद किया। आपके दर्शनों के लिए वो तरस गया था स्वामी, तरस गया था। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मिलन की दुनिया छोड़ चले ये, आज विरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये, आज विरह में सपने। खोए खोए नैनों में हैं उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी है झुकाए नजर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माँ। उसे क्या बीमारी हो गई थी देवी? कुछ भी नहीं नाथ, कुछ भी नहीं। वह तो बाग में फूल तोड़ने गया था। यदि एक दिन भी न जाए तो विप्र उसे बहुत सताता था। वह लता कुंज में से एक सर्प निकलकर उसे काट खाया और वह तीक्ष्ण मर गया स्वामी। रोहित, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैं जीते जी तुझे गले लगा न सका। ये मैं क्या कर रहा हूँ? स्वामी, एक बार अपने रोहित को गले से लगा लीजिए। नहीं तारा नहीं, जब जीते जी उसे अस्पृश्य नहीं किया तो मरते समय उसका परलोक क्यों बिगाड़ दूं तारा? क्यों बिगाड़ दूं? क्या आप उसके पिता नहीं? क्या वह आपका बेटा नहीं? क्या पुत्र का अंतिम संस्कार करना आपका कर्तव्य नहीं स्वामी? हम पहले चांडाल हैं, फिर पिता है। कर लेना एकमात्र धर्म रह गया है। तुम भी कर चुका कर अपने पुत्र के शव को अग्नि दो। इतना कठोर न बनिए स्वामी, इतना कठोर न बनिए। हरिश्चंद्र नियम भंग नहीं कर सकता। कर चुकाए बिना शव जलाने की आज्ञा नहीं दे सकता। क्या आपका हृदय सचमुच पुत्र से शून्य हो गया? आज एक बेदफन मुर्दे की माँ हाथ जोड़ के पुत्र धा की भीख मांग रही है। आप
सकते हैं देवी, लेकिन मर्यादा नहीं छोड़ सकते। ऐसा ना करिए स्वामी, इतना कठोर न बनिए। क्या आज पत्नी के कठोर कर्तव्य पर एक पत्नी अपनी शीर, अपनी लाज लज्जावन कर रही है? तो सुन लो पुत्र की माता, अगर कर नहीं चुका सकती तो उठाओ इस शव को और चली जाओ। एक वो भी दिन था स्वामी जब आपके पुत्र के पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था और आप भागे भागे आए थे। ये सब पिछली जन्म की बातें हैं देवी, कर चुका और शव को अग्नि दो। नहीं स्वामी, इतना कठोर न बनिए। हे लीजिए स्मशानाथ, लीजिए इस अभागन माँ के अभागन बेटी को, लीजिए स्मशानाथ, लीजिए। इस तरह रानी अपनी साड़ी फाड़कर राजा को देती है। राजा जाने के लिए मुड़ जाता है, तभी वहां पर विश्वामित्र प्रकट होते हैं। ठहरो हरिश्चंद्र। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। कल्याणमस्तु। माँ, पिताजी हम कहाँ हैं? प्रणाम मुनिवर। कल्याणमस्तु। नारद जी प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। क्यों ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, अब कोई कुचक्र बच गया है तो चलाइए। नहीं नहीं नारद, आज हरिश्चंद्र का सत्य जीत गया और हम हार गए। तो आप खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हैं? आपने प्रतिज्ञा की थी, यदि आप हार गए तो अपने 60,000 वर्ष की तपश्चर्या हरिश्चंद्र को अर्पण कर देंगे। सोच क्या रहे हो मुनिवर? दान कीजिए। हम अपने 60,000 वर्ष की तपश्चर्या हरिश्चंद्र को दान करते हैं। कीजिए कीजिए, दान कीजिए। प्रिय हरिश्चंद्र, आज तुम हमारी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। आज तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं, कर्तव्य से ऊंचा और कोई कर्म नहीं, एवं त्याग से श्रेष्ठ कोई तप नहीं। तुम धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो। धन्य है रानी तारामती, जिसने अपने धर्म के खातिर, पतिव्रत के खातिर हंसते हंसते मरण को, मृत्यु को गले लगा लिया। धन्य है रानी तारामती, धन्य है। धन्य है रोहित, जिसने आज ये सिद्ध कर दिया है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई परम कर्तव्य नहीं। हम आशीर्वाद देते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक तुम्हारे सत्य की अखंड ज्योत पृथ्वी लोक पर प्रकाशित होती रहे। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण। बोलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। बोलिए राजा हरिश्चंद्र की। एक 2 मिनट के अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। एक 2 मिनट के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम बाकी है। आपसे निवेदन है कि 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठे रहिए। एक दिन के 5 मिनट का प्रोग्राम बाकी है। प्लीज सिट।
शासन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे जिन शासन तेरे लिए। मेरा कदमा तो मेरा कदमा तो तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तो